हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपनी इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टैट्स 1 की क्लास चल रही है और इसमें हम लोग चैप्टर 1 में असाइनमेंट की क्लास 2 में हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट की क्लास 2 में, क्लास 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो ड्राइव पे जा करके। अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको ज़रूर पीडीएफ मिल रहा होगा जो कि ड्राइव पे अपलोडेड होगा। अगर एडमिशन नहीं लिया है तो अभी आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो देखो जल्दी। 120 स्टूडेंट्स appeared फॉर अ सर्टेन टेस्ट। कितने बच्चे हैं? 120 बच्चे हैं। एंड द फॉलोइंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑब्टेन्ड। मार्क्स हमें दे रखा है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 स्टूडेंट्स। 10, 30, 36, 30, 14। 120 students appeared for a certain test and the following marks distribution was obtained. Find the limits of marks of middle 30% students. मिडिल के 30% स्टूडेंट्स निकालने हैं। कोई मुझे बताएगा मिडिल 30% का मतलब क्या होता है? किसी को नहीं पता है? मिडिल 30% का मतलब है मिडिल से 30%, तो इधर आएंगे हम 15% और इधर आएंगे 15%। 15% आओगे मिडिल से तो इधर कहाँ पहुंचोगे? जल्दी बताओ पोजीशन। ये था 50%। 50 में से 15 चला गया तो P35 निकालेंगे और 15 ऐड किया, दिस विल बी P65। तो जो पूछा है ना द लिमिट ऑफ मार्क्स फर्स्ट का, लिमिट ऑफ मार्क्स विल बी, लिमिट ऑफ मार्क्स विल बी P35 से लेकर के P65। ये हो जाएगी हमारी लिमिट। और कैसे निकालना है ये सभी को आता है। CF निकाल करके फिर P35 जैसे आपको चाहिए तो आप 35 इंटू एन अपॉन 100th क्लास ढूंढोगे, सब याद है ना। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P35 इज इक्वल टू L प्लस 35 N अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू H। उससे आ जाएगी P35 की वैल्यू, फिर आ जाएगी P65 की वैल्यू। ठीक है, अब है आगे सेकेंड पार्ट में। The percentage of students getting marks more than 75। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स 75 से ज़्यादा है। तो देखो जरा, 75 से ज़्यादा में ये तो चले ही आएंगे 14। 75 से ज़्यादा के लिए आपके पास 80 to 100 में तो हैं ही, कितने हैं? 14। ये तो सेलेक्ट हो गया। लेकिन 60 to 80 बच्चे, ये टूटेगा दो पार्ट में। एक टूटेगा 60 to 75 में और एक टूटेगा 75 to 80 में, क्योंकि हमें मोर देन 75 चाहिए। हमें क्या चाहिए? मोर देन 75। तो 60 से 80 में है 30 बच्चे, तो मान लो 20 यूनिट्स का मतलब है 30 फ्रीक्वेंसी। 30 यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 20 यूनिट्स ऑफ एक्स। तो मुझे ये बताएं आप लोग कि 20 यूनिट्स को मैंने ब्रेक कर दिया, इधर 15 और इधर 5 में। समझ में आ रही है बात? ये 15 यूनिट्स हो गया और ये 5 यूनिट्स हो गया। तो मुझे बताओ कि 5 यूनिट्स ऑफ एक्स कितने के इक्वल हो जाएगा? 30/20 इंटू 5, 4 जा 7.5, यानी 30 में से 7.5 इधर आ जाएगा और 22.5 इधर आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ मोर देन 75 में ये दोनों आ गए, इन दोनों को ऐड कर दो। तो फ्रीक्वेंसी फॉर एक्स मोर देन 75 इज इक्वल टू 7.5 प्लस 14, कितना आ गया? 14 और 7 21.5। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है।
for x greater than 75 is equal to 21.5 अपॉन टोटल नंबर कितना है? निकाला है किसी ने अभी तक टोटल नंबर? एक बार निकालो। 10 और 30 40 76 और 4 80 और 10 90 और अच्छा 120 फैमिली, ये रहा। इतना क्यों किया हम लोगों ने? 120 तो दिया ही हुआ था। 120 में से 21.5 बच्चे जो हैं उनका मार्क्स 75 से ज़्यादा है, तो अब आप सॉल्व कर लो। 21.5 अपॉन 120 इंटू 100, 21.5 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, तो ये आ गया 17.91%। क्लियर? अब थर्ड पार्ट में बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल इफ 35 मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर पासिंग। तो फेलियर का निकालना है, 35 से कम का चाहिए, यानी कि तो 0 to 20 आएगा। 20 to 40 को ब्रेक करना पड़ेगा बच्चे, फिर वही चीज। 20 to 40 को ब्रेक कर दिया, 20 से 35 और 35 से 40, ये ब्रेक कर दिया हमने। इधर 15 यूनिट और इधर 5 यूनिट, उससे ऊपर नहीं जाना। फ्रीक्वेंसी कितना है? 0 to 20 में 10 और इधर है 30, तो ये 3:1 का रेशियो है। तो 30 में 3, अभी तो जस्ट 30 का ही निकाला था ना हम लोगों ने। इधर भी तो 30 है, 3:1 का, तो छोटा वाला यूनिट का आ गया था 7.5। तो इस बार यहाँ 7.5 और यहाँ 21.5। 21.5 या 22.5? 30 है ना? ऊपर भी शायद मैंने गलत कर दिया। 7.5 जाएगा तो कितना आ जाएगा? हाँ 22.5 होगा बच्चे, इसको सही कर लो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दोगे ना। 22.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, 18.75। यहाँ भी बच्चे 22.5 और 7.5, तो अब हमें ये दोनों ले लेना है, क्योंकि ये फेलियर वाले बच्चों के हेलो, क्योंकि दोनों का सम कितना था? 30 था ना। मैंने 30 को ही तो दो पार्ट में डिवाइड किया था ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, ये कंफ्यूजन हो गया। आप ये सही था बच्चे 21.5, क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड किया था ना, इसको और इसको ऐड किया था। ठीक है, ऊपर का तो चाहिए ही नहीं था हमें 22.5। हाँ, इसको सही कर लो। कितना था पहले आंसर? 17.91। हाँ ठीक है, अब तो इधर सही है ये। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो अब परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट कितना आ जाएगा? फेल्ड इज इक्वल टू 32.5 अपॉन में 120 इंटू 100, निकाल लोगे आप अपना परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो ये सब पोजीशन वाइज पता लगाना और क्लास में से कैसे वैल्यू को दो पार्ट में ब्रेक करके और फिर फ्रीक्वेंसी को भी डिवाइड करके फिर सॉल्व करना, ये सब आपको सीखना है। क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग इज द वेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सर्टेन फैक्ट्री, फाइंड द मीडियन वेजेस अ फंड इज रेज्ड टू बी। ठीक है ठीक है ठीक है, दिया हुआ हमें वेज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। वेज डिस्ट्रीब्यूशन काफी लंबा चौड़ा है। मंथली वेजेस, और वो भी 100 के रुपीज में, यानी अगर आपको 50 और 80 दिखता है तो दैट मीन्स इट इज 5000 टू 8000। 80 टू 100 दिखता है, 100 टू 110 दिखता है, 110 टू 120 दिखता है, फिर 120 से 130 दिखता है, 130 से 150 दिखता है, 150 से 180 दिखता है, 180 से 200 दिखता है। नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है 30, 127, 140, 240, 176, 135,
20 एंड 3। अब आगे बोल रहा है फाइंड द मीडियन वेजेस, वो तो आप अपना निकाल लोगे, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फंड इज टू बी रेज्ड, बी पार्ट देखो। A fund is to be raised and it is decided that workers getting less than rupees 12,000 should contribute 5% of their wages। जिनका 12,000 से कम आ रहा है 5% of less than 12,000 and 10% of wages more than, जिसमें more than 12,000 आ रहा है, ये कंट्रीब्यूशन होगा। तो यही हमें निकालना है कि ये कितना होगा। अब देखो लेस देन 12,000 में कितने लोग आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये 120 है लेकिन एक्चुअली में ये 12,000 है, तो 12,000 तक में इनका सम कर लेंगे और इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका कर देंगे 5% पूरे का सम करके। उसके बाद से 12,000 से ऊपर में ये चारों आ जाएंगे, इनका कितना निकाल देंगे 10% और दोनों को ऐड कर देंगे। समझ में आ गई बात। तो ये सब जो है ये ग्रेटर देन 12,000 वाले हैं और ये लेस देन 12,000 वाले हैं। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 16 तो आप लोग कर लोगे, 16 टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आर, मार्क्स हमें दिया हुआ है 25, 20, 15, 45, 18, 7, 10, 38 एंड 12। हमें निकालना है Q1, Q3, D2, D8, P45 एंड P70, ये सब निकालना है। ठीक है, Q1, Q3, D2, D8, P45 एंड P70। तो क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले इसमें हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में डालते हैं। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में डाल दोगे 7, 10, 15, नहीं 12, 7, 10, 12, 7 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। 12 के बाद दिख रहा है मुझे 15, 15 भी कवर कर लिया। 15 के बाद दिख रहा है 18, 18 भी कवर अप हो गया। फिर आ रहा है 20, 25, 38, 45। एक बता रहे हैं, एक कोई भी मेरे से पूछ लो। Q1, Q3, D2 सब निकालने को आ जाएगा। चलो D8 निकाल दें। D8 इज इक्वल टू 8n+1 अपॉन 10th टर्म। n बताना, n कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है। तो 8 इंटू 9+1 यानी कि 10/10, 10, 10 कैंसिल, 8th टर्म आ गया। और अगर फ्रैक्शन आता तो भी आपको पता है कि कैसे करना है। 8th टर्म के लिए यार सिलेक्ट भी हो जा, हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दिस इज 8, तो ये आ गया हमारा 38। सो D8 इज 38। परसेंटाइल में हो सकता है फ्रैक्शन आ जाए, तो फ्रैक्शन इनटू नेक्स्ट टर्म और माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब है क्वेश्चन नंबर 17 जो कि डिस्क्रीट में है, x है, f गिवन है हमें और हमें निकालना है Q1, Q3, Q1, Q3, D4, P65 सब निकल जाएगा। आपको पता है ना, CF निकाल करके फिर ढूंढते हैं हम लोग और वो सब पोजीशंस मिलता चला जाता है। इसमें तो क्लास भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसी पोजीशन के सामने वाली वैल्यू ही आ जाती है। ये सब क्वेश्चन सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, कोई टफ पार्ट नहीं है। जिसमें भी थोड़ा बताने वाला होगा वो हम लोग जरूर कराएंगे क्लास में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द मीडियन एंड फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल। अब हमें एक क्लास दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एफ दे रखा है, हमें निकालना है मीडियन Q1, Q3। ये बहुत ईजी है, तो डू इट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बस मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है इसलिए लिखना पड़ेगा। द फॉलोइंग टेबल गिव्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 160 फैमिलीज। तो वीकली इनकम
दिया हुआ है 2000 से 4000, 4000 से 6000, 6000 से 8000, 8000 से 12,000. Number of families, number of families 20, 40, 50, 32. अच्छा, और भी दो फैमिली है नीचे में देखो, 12,000 से 16,000, 16,000 से 20,000. इधर है 16 और इधर है 2. अब इन्होंने बोला है फर्स्ट पार्ट में कि लोअर एंड अपर क्वार्टाइल इनकम लेवल निकालो. लोअर क्वार्टाइल किसको कहते हैं बच्चे? Q1 को. और अपर क्वार्टाइल किसको कहते हैं? Q3 को. ये तो आप लोग अपना निकाल लोगे. नंबर ऑफ फैमिलीज है तो आप CF निकाल लोगे और CF से फिर हेल्प से कर लोगे. दूसरा है, ध्यान से सुनना, इट इज डिसाइडेड दैट 80% ऑफ द फैमिलीज शुड पे इनकम टैक्स. व्हाट इज द मिनिमम टैक्सेबल अमाउंट? अगर 80% फैमिलीज को टैक्स देना है, 80% फैमिलीज को टैक्स देना है. इंडिया में 80% फैमिलीज टैक्स नहीं देती. इंडिया में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है एंड देयर इज लाइक ह्यूज नंबर ऑफ पुअर पीपल. पुअर पीपल का नंबर बहुत ज़्यादा है. मिडिल क्लास पीपल का भी नंबर ज़्यादा है. तो मिडिल क्लास वाले तो चलो फिर भी टैक्स भरते हैं, लेकिन लोअर मिडिल क्लास के जो बंदे होते हैं वो टैक्स नहीं भरते. तो टैक्स स्लैब इतना फिक्स किया जाता है कि हमारा काम चल जाए, ऊपर वाले से ले लें और नीचे वाले में डिस्ट्रीब्यूट कर दें. ध्यान से सुनो, यहाँ 80% फैमिली से टैक्स लेने की सोच रही है गवर्नमेंट. टैक्स किधर से लेंगे? स्टार्टिंग से 80% लेंगे या लास्ट से 80% लेंगे? सोचो जरा. ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है. टैक्स हमेशा पहले रिच पीपल से लिया जाता है. काम नहीं चलता तो फिर मिडिल पीपल से, मिडिल क्लास पीपल से. मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल और अपर मिडिल क्लास होते हैं. नहीं काम चलता है तो फिर मिडिल क्लास से, मिड वाले से लेते हैं. नहीं काम चलता है तो फिर लोअर से. नहीं काम चलता है तो पुअर पीपल से भी. लेकिन पुअर पीपल से लोगे तो सरकार गिर जाएगी. सरकार गिर जाएगी अगर आप पुअर पीपल से लेने लगे तो सरकार गिर जाएगी. इतना डेमोक्रेसी में पावर होता है, इसलिए गवर्नमेंट कभी भी इतना टैक्स नहीं लगा सकती है कि पुअर पीपल मर ही जाए, खा ही ना. उनको ध्यान में रख करके टैक्स स्लैब बनाया जाता है ताकि मिडिल क्लास मिडिल क्लास जो है वो पिसते रहते हैं टैक्स में चक्कर में. क्योंकि गरीबों को भी हेल्प करना है. मिडिल क्लास वाले अपना टैक्स भरते रहते हैं, कमाई तो है नहीं. रिच पीपल को तो फर्क पड़ता नहीं है. अब रिच पीपल वाले भी आप बहुत ज़्यादा टैक्स का बर्डन डाल दोगे तो बिजनेस ही करना बंद कर देंगे, फिर ग्रोथ ही रुक जाएगा नेशन का. तो बहुत सोच समझ करके टैक्स स्लैब फिक्स करना होता है कि इतने से नीचे वाले लोग टैक्स नहीं देंगे, इतने से ऊपर वाले लोग इस तरीके से टैक्स देंगे. ठीक है, ये हो गया इनकम. तो 80% फैमिली से लेनी है तो इन लोगों से टैक्स लेंगे. बताओ मिनिमम इनकम जिसके ऊपर टैक्स है वो मिनिमम इनकम कौन से पोजीशन पे है? P20. समझ में आई बात? तो हम इस क्वेश्चन में परसेंटाइल निकाल देंगे, 20th परसेंटाइल. तो जो भी इनकम आएगा दैट इज मिनिमम टैक्सेबल अमाउंट. उसके ऊपर अगर किसी का इनकम है तो वो टैक्स पे करेगा. समझ में आई बात? फिर है क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 भी इजी है. क्लास दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है और हमें मोड निकालना है. मोड के लिए मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम से ऊपर वाले का डेल्टा 1 निकाल लेते हैं, इधर डेल्टा 2 निकाल लेते हैं और मोड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? L प्लस डेल्टा 1 बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू H. ये तो आप अपना कर लोगे. क्वेश्चन नंबर 21 ये मुझे कराने की ज़रूरत है. देखो जरा. फ्रॉम द फॉलोइंग वेज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ मीडियन एंड मोड आर. मीडियन एंड मोड दोनों दे रखा है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. फ्रीक्वेंसी 4, 16, गायब गायब गायब, तीनों गायब. 6, 4, इधर आ गया 2, 30. अब देखो जरा, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C.
तीनों जो अननोन है, तीनों को क्या मान लिया, ए बी और सी। अब देखो जरा, मीडियन एंड मोड आर गिवन एज, मीडियन कितना गिवन है, 33.5, मोड कितना गिवन है, 34। नाउ सी, अगर मीडियन 33.5 है तो वो किस क्लास में लाई कर रहा होगा, मीडियन क्लास यही है, दिस वन इज मीडियन क्लास, दिस वन इज मीडियन क्लास क्योंकि 33.5 आया, और मॉडल क्लास भी वही है। क्यों है मॉडल क्लास, वो 34 है, दोनों सेम क्लास है। पहले मोड वाला लगा देते हैं, तो डेल्टा वन कितना हो जाएगा, बी माइनस ए, और डेल्टा टू कितना हो जाएगा, बी माइनस सी, क्योंकि यही होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो डेल्टा वन हम लोग बी माइनस ए करके निकालते हैं और डेल्टा टू बी माइनस सी करके निकालते हैं। क्लियर बच्चे। अब देखो मोड का अगर लॉजिक लगाते हो तो मोड इज इक्वल टू हो जाएगा एल प्लस डेल्टा वन बाई डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू एच। मोड इज 34, एल इज 30, प्लस डेल्टा वन कितना आ गया, बी माइनस ए बाई बी माइनस ए प्लस बी माइनस सी इंटू एच, एच कितना है, 10 है। दिस इज 30 प्लस बी माइनस ए बाई टू बी ए माइनस सी टू 10। चलो कुछ भी है, तो ये 34 में से 30 चला गया ना, 30 को इधर लेते आओ तो कितना बच गया, 4। 30 को इधर लेते आए तो कितना बच गया, 4। 4 इज इक्वल टू दिस वन। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8b माइनस 4a माइनस 4c इक्वल टू 10b माइनस 10a। ये 8b उधर गया तो 2b माइनस 10a और प्लस 4a माइनस 6a प्लस 4c इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ए बी सी में अभी एक इक्वेशन आई है, एक इक्वेशन यहाँ बच्चे सम से आ जाएगी, समेशन एफ इज इक्वल टू 230। देखना जरा, 4 16 20 और 10 30, 30 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 230, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 200 इज इक्वेशन नंबर 2। अभी मीडियन का लॉजिक लगाना बाकी है। जब भी तीन अननोन होंगे तो तीन इक्वेशंस तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग किसका लॉजिक लगाएंगे, मीडियन का, मीडियन का। तो देखना जरा, मीडियन क्लास भी यही है 30 to 40, सी एफ चाहिए हमें मीडियन के लिए। 4 3 4 20, 20 प्लस ए, 20 प्लस ए प्लस बी, दिस इज 20 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 26 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 30 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। मीडियन के लिए ऊपर वाला सी एफ देखते हैं, यानी ये ले लेंगे सी एफ की जगह और बी ले लेंगे एफ की जगह, और हाइट कितनी हो गई, 10। तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। मीडियन कितना हो गया, 33.5 इज इक्वल टू एल कितना हो गया, 30 प्लस एन बाई 2, एन कितना हो गया बताना, 230 बाई 2 माइनस सी एफ हो गया 20 प्लस ए, एफ हो गया यही बी इंटू एच। लेट इट बी थर्ड इक्वेशन, जो किस में है, ए और बी में है। तीनों को सॉल्व कर देंगे, तीनों को सॉल्व कर देंगे और हमें ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व 1 2 एंड 3 टू गेट ए बी सी। सॉल्व करने तो आता है ना सभी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जिसका ए पार्ट है, ध्यान से देखना।
इफ एक्स बार इज इक्वल टू 75, यानी मीन है 75, मोड है 60, तो हमें मीडियन निकालना है। निकाल सकते हो मीडियन? फॉर्मूला याद है किसी को? मैंने क्लास में इंपेरिकल रिलेशनशिप के नाम से फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला याद है किसी को? तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब देखो दो चीजें गिवन है और तीसरा अननोन है, तो वो निकाल लेंगे हम लोग। मोड की जगह पे 60 डाल देंगे, 3 मीडियन माइनस 2 मीन यानी कि 75। तो मीडियन कितना आ जाएगा? 60 प्लस 150/3, ये इतना आ गया। ठीक है, 511 नहीं 210 आएगा ना, तब तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया? 70। तो ऐसे ही दो तीन क्वेश्चन हैं छोटे छोटे जो कि आप ट्राई कर सकते हो। तो एवरेजेस से तो हो गया, टॉपिक 1 के क्वेश्चंस तो हो गए। अब हम लोग किस पे आ रहे हैं? डिस्पर्शन पे। डिस्पर्शन पे आ रहे हैं बच्चे, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं डिस्पर्शन का भी। टोटल इसमें डिस्पर्शन के 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 1 2 3 4 24 क्वेश्चंस डिस्पर्शन पे हैं। फिर मोमेंट स्क्यूनेस पे हैं। टोटल कितने? 1 2 3 4, अब 4 क्वेश्चन है मोमेंट और स्क्यूनेस पे, 5 क्वेश्चन है। फिर हिस्टोग्राम पे आपके बुक से कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन से है, मतलब दो क्लास तो कम से कम और लगेगा ही लगेगा। 2 क्लास तो कहीं नहीं गया, 3 भी लग सकता है, उसके बाद से ये चैप्टर हमारा पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, पीपी रह जाएगा, फिर पीपी करेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं डिस्पर्शन। हेडिंग दे देना डिस्पर्शन। ये मीटिंग खत्म होगी तो नेक्स्ट मीटिंग में भी आपको आना है। अभी हमारी क्लास चलेगी 9 o'clock तक कंटिन्यू होगी, तो देखना डिस्पर्शन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्लास दे रखा है और एफ दे रखा है। फाइंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एटसेट्रा। क्लास में 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, मतलब इस तरीके से क्लास दे रखी है। फ्रीक्वेंसी है 8, 26, 30। तो कुछ बच्चों के पास नहीं है ना पीडीएफ, तो 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90, 90 to 105। फ्रीक्वेंसी कितना है? 30, 45, 20, 17, 4। अब आपको जो जो चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन चाहिए, बहुत बढ़िया। कैसे निकाल लोगे? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का पता है आपको? ये होता है फॉर्मूला। Q3 और Q1 कॉन्टिन्यूस डेटा में आपको निकालने आता है, वहां से निकाल करके कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी आप निकाल दोगे। Q1 है। नेक्स्ट है, अच्छा रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है, तो Q3 माइनस Q1। क्वार्टाइल डेविएशन चाहिए, ये क्या आ जाएगा? Q3 माइनस Q1/2। ऐसे क्वेश्चंस इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको फॉर्मूला क्या हो जाए, लर्न हो जाए और आप क्वेश्चन करने लायक हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस आपको Q1 और Q3 निकालना है और तीनों फॉर्मूला में पुट कर देना है। और Q1 और Q3 निकालने आपको आता है, कॉन्टिन्यूस क्लासेस में मैंने बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप क्लास के बाद रुक करके डाउट पूछ सकते हो। जैसे 9 o'clock हमारी क्लास खत्म हो गई, तो आप 9 से 9:30 के बीच में डाउट पूछ सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल इफ द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल। Q3 निकालना है हमें, जहाँ पर Q1 जो है फर्स्ट क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल डिविजन। जस्ट अ मिनट, ये बच्चे Q3 जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल इफ वैल्यूज ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल कितना है एंड क्वार्टाइल डेविएशन? फर्स्ट क्वार्टाइल इज 104 एंड क्वार्टाइल डेविएशन इज हाउ मच? 18। तो मुझे बताएं क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1/2।
तो क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे 18 इज इक्वल टू Q3। Q3 तो नहीं पता, Q1 तो पता है, बाई 2। इससे हमारा Q3 आ जाएगा 18 टू जा 36 प्लस 104 इक्वल टू 140। क्लियर बच्चे? क्वेश्चन नंबर 3, इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 48, क्वार्टाइल डेविएशन इज 6, फाइंड द मीडियन। मीडियन निकालना है इस बार, मीडियन निकालना है। तो बच्चे क्या करोगे जल्दी बताओ, कोई आइडिया? क्वार्टाइल डेविएशन से हम लोग क्या निकाल लेंगे, Q3 निकाल लेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन इज 6, Q3 minus 48 by 2, which implies Q3 is equal to 6 2 जा 12 plus 48 60। मीडियन कितना हो जाएगा? ये है Q1, ये है Q3, दोनों का मिड वैल्यू हो जाएगा मीडियन। तो मीडियन हो जाएगा Q1 प्लस Q3 बाई 2, Q1 प्लस Q3 बाई 2। तो Q1 इज 48 प्लस 60 बाई 2, 8 6 4 10 बाई 2 कितना आ गया 54। मीडियन इज 54। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। मीन डेविएशन हमें निकालना है बच्चे, एक्स हमें दे रखा है, एक्स को लिख दो। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, तो 56 है हमारे पास, 46 है, 79 है, 26 है, 85 है, 39 है, 65 है, 99 है, 29 है, 72 है। और हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। इसका मीडियन तो निकालो सबसे पहले। चलो ये वाला क्वेश्चन कर देते हैं। मीडियन इसका कितना है 26, 26 के बाद 29, दोनों कवर अप हो गए। 29 के बाद 39 है, 39 ये भी हो गया। 39 के बाद 46 है, 46 के बाद 56 है, 56 के बाद 65 है, 65 के बाद 5 के बाद है 72, 72 के बाद 79, 79 के बाद 85, 99। ये हो गया असेंडिंग में। और n कितना है हमारा 10 है। मीडियन बोल रहे हैं, तो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। इवन है तो n बाई 2th प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म बाई 2, तो ये हो गया 10 बाई 2th प्लस 10 बाई 2 प्लस 1th बाई 2, दिस इज 5th प्लस 6th बाई 2। 5th प्लस 6th कितना होगा 1 2 3 4 5 और 6, दोनों मिलाकर के कितने हो गए 56 प्लस 65 बाई 2। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा मीडियन। जब मीडियन आ जाएगा तो आपको मीन डेविएशन के लिए पता है क्या करना है। मीन डेविएशन के लिए आपको सारे एक्स को इधर लिख लेना है, इधर मॉडुलस में निकाल देना है एक्स माइनस मीडियन। मॉडुलस का मतलब होता है जैसे इसका मिडिल वैल्यू निकालो, 56 और 65 का 56 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 60.5। अब सब में से क्या माइनस कर दोगे 60.5। जैसे इधर है 26 29 39, इन सब का तो नेगेटिव आएगा ना, लेकिन हमें लिखना पॉजिटिव है क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है। इतना इतना तो एमएमई में पढ़ चुके मॉडुलस फंक्शन। तो डिफरेंस अगर नेगेटिव में आएगा तो भी हमें लिखना पॉजिटिव ही है। मॉडुलस सबका निकालने के बाद फिर आप सबका सम निकालोगे, एक्स माइनस मीडियन का सम, एक्स माइनस मीडियन का सम। और मीन डेविएशन आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स माइनस मीडियन अपॉन में एन, एन कितना है 10 है। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या आ जाएगा, जो भी मीन डेविएशन की वैल्यू आई है अपॉन में मीडियन। जैसे सेंट्रल वैल्यू को हम लोग यूज करते हैं, जैसे सेंट्रल वैल्यू को हम लोग यूज करते हैं किस में,
मीन डेविएशन निकालने में उसी सेंट्रल वैल्यू से हम लोग डिवाइड कर देंगे। क्लियर बच्चे? क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। एक्स हमें दे रखा है, एफ दे रखा है। सबसे पहला आपका काम है मीन निकालना, समेशन एफ एक्स। मीन क्या आ जाएगा बताओ? समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। मीन क्या आ जाएगा? समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। मीन निकालने के बाद आप x माइनस एक्स मीन करोगे, फिर f इंटू मीन में x माइनस एक्स मीन करोगे, यहाँ पे सम कर दोगे f x माइनस एक्स मीन। ये समेशन में आ जाएगा समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स मीन। और मीन डेविएशन आ जाएगा समेशन ऑफ f x माइनस एक्स मीन अपॉन समेशन f। ये आ जाएगा मीन डेविएशन। ये हम लोग मीन के अबाउट निकाल रहे हैं, इसलिए सेंट्रल वैल्यू क्या यूज किया है? मीन हर जगह सब्ट्रैक्ट किया है। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये भी आप खुद ही कर लोगे, डू इट योरसेल्फ। ये भी आपसे हो जाएगा सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चे नथिंग इज गिवन, नथिंग इज गिवन, तो हम किसके अबाउट निकालेंगे? नथिंग सेंट्रल वैल्यू इज गिवन, मतलब मीन मीडियन मोड, नथिंग सेंट्रल वैल्यू इज गिवन। सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालेंगे हम लोग। ठीक है, ये मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया हुआ होगा, अब ध्यान से देखो। एक नोट पहले लिख लो, अगर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, अगर y और x में रिलेशनशिप है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट x मीन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a इंटू, ये x नहीं है, इंटू, इसलिए यहाँ पे आप डॉट डाल दो, मीन डेविएशन अबाउट x मीन, यानी मीन डेविएशन अबाउट मॉड ए इज इक्वल टू, जो स्केल फैक्टर है सिर्फ उसी से मतलब ये होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन विल बी इक्वल टू मॉड ए इंटू मीन डेविएशन अबाउट मीन। अच्छा, x का मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट y मीन, या y मीन हो, ठीक है, यहाँ पर y मीन कर लो। y का अपने मीन से डेविएशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मॉड ए इंटू मीन डेविएशन अबाउट x। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हो। इफ 2xi प्लस 3yi इज इक्वल टू 5, i इज इक्वल टू 1 2 से लेकर के कहाँ तक है? n तक है। तो ये हमें दे रखा है, अभी मैंने कुछ नहीं बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा था कि सेम तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्लास और फ्रीक्वेंसी दी हुई है और सिर्फ लिखा हुआ है फाइंड द मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। तो जब कोई सेंट्रल वैल्यू नहीं देता तो हम मीन डेविएशन किसके अबाउट निकालते हैं? मीडियन के अबाउट निकालते हैं। किसके अबाउट निकालते हैं? मीडियन के अबाउट। तो वही बस इसमें काम करना है, इसीलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो आप अपना खुद कर लोगे। अब आगे जो बता रहे हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में भी नहीं पढ़ाया हुआ है, इसलिए ध्यान से सुनो। अगर y और x के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट y मीन इज इक्वल टू जो भी स्केल फैक्टर था उसका मॉड, यानी नेगेटिव या पॉजिटिव मैटर नहीं करता, उसका मॉड लगा देंगे एंड दैट इनटू मीन डेविएशन अबाउट मीन। यही बताया मैंने अभी। अब उसी के ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है, चलो क्वेश्चन करते हैं। इफ 2xi प्लस 3yi इज इक्वल टू 5, मीन डेविएशन ऑफ x मीन डेविएशन ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा xn about their mean is
12. Find the mean deviation of. Find the mean deviation of y1, y2 से लेकर के yn about their mean. बहुत इजी है ये तो. सबसे पहले मीन डेविएशन ऑफ x का क्या हो गया? मीन डेविएशन ऑफ x अबाउट इट्स मीन अबाउट x बार इज इक्वल टू 12. और इसमें जरा y का रिलेशनशिप निकालो. हमें दे रखा है 2xi प्लस 3yi इज इक्वल टू 5. तो 3yi इज इक्वल टू माइनस 2xi प्लस 5. तो yi इज इक्वल टू माइनस 2/3xi प्लस 5. तो मुझे बताएं कि स्केल फैक्टर क्या आ गया? -2/3. फिर आप ये वाला फॉर्मूला लिख दोगे, ये वाला पूरा नोट. उसके बाद से लिखोगे सो मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट y मीन इज इक्वल टू मॉडुलस में 2/3 मीन डेविएशन ऑफ x अबाउट x मीन. तो ये हो गया 2/3 इंटू मीन डेविएशन ऑफ x अबाउट मीन. कितना आ गया? मीन डेविएशन ऑफ x अबाउट x मीन इज गिवन टू बी 12. 3 4 जा 4 2 जा कितना आ गया? 8 आ गया. 4 2 जा कितना आ गया? 8. तो मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट y मीन इज 8. क्लियर बच्चे? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 9. कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. तो क्लास हमें दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें मीन और क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. बहुत ही सिंपल है. x निकाल लोगे मिडिल वैल्यू, मैंने क्लास में कराया हुआ है. फिर fx निकाल लोगे और क्या निकालोगे? fx तो है ही, उसी में एक बार और x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो fx स्क्वायर आ जाएगा. आपको चाहिए सम fx का, सम चाहिए fx स्क्वायर, फिर सम चाहिए समेशन f. ध्यान से देखें, मीन के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? समेशन fx बाई समेशन f. स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? रूट अंडर, यानी इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा. स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा समेशन f इंटू एक्स स्क्वायर बाई समेशन f माइनस समेशन एफ एक्स बाई समेशन f का होल स्क्वायर. ठीक है, इसको आप अपना वैल्यूज पुट कर दोगे. दिस अपॉन f माइनस दिस अपॉन दिस का होल स्क्वायर. क्लियर बच्चे? नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10. The AM and standard deviation of a set of 9 items are. Arithmetic mean और standard deviation 9 items का n is equal to 9 है, are 43 and 5 respectively. AM कितना है? 43. standard deviation कितना है? 5. If an item of value 63 is added, okay, एक वैल्यू ऐड हुआ है, 63 is added. तो अब आपको नई वाली मीन वैल्यू निकालनी है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है 10 आइटम्स का. ठीक है, तो ध्यान से देखें. नहीं बताया था मैंने स्टैंडर्ड ये डिस्पर्शन में चल है 24 क्वेश्चंस. ठीक है, 63 को ऐड किया गया बच्चे. ये तो अब आप लोग क्वेश्चन समझ ही गए होंगे. n इज इक्वल टू 9 है, तो एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन x बाई n होता है. तो 43 इज इक्वल टू समेशन x बाई n. तो इससे हमें समेशन x ओल्ड मिल जाएगा 9 इंटू 43. कितना आ जाएगा? 9 3 जा 27, 2 9 4 जा 36 और 2 कितना आ गया? 38. 387. ये आ गई अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन x बाय 9.
अब समेशन एक्स न्यू जब करोगे, कुछ नहीं करना, इसी 387 में एक बार क्या ऐड कर दोगे, 63, क्योंकि एक आइटम ऐड हुआ है तो कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना। 7 3 10, 8 6 14, 1 15, 450 आ गया। और न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 10 हो गया, क्योंकि पहले 9 थे, एक और ऐड हो गया तो 10 हो गया। तो न्यू मीन कितना हो गया बच्चे, बताना। 450/10, 45। ठीक है। और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी तो चेंज करना है, तो ध्यान से देखो। ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा। रूट था ना, समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो ये कैंसिल, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड बाई एन, पुराना वाला एन कितना था, 9। और कोई मुझे बताएगा व्हाट इज दिस समेशन एक्स बाई एन, मीन है, और वो भी पुरानी वाली मीन, ओल्ड मीन इज 43। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 43 का स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमें गिवन है ना, कितना गिवन है, ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन पहले वाली कितनी गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 गिवन है। ठीक है, 5 डाल देते हैं वहाँ पर। अब किस बात की देरी है, 5 स्क्वायर, तो ये हो गया 25 प्लस 43 का स्क्वायर, और फिर इंटू कर देंगे 9, ये आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड। निकालना जरा, 43 का स्क्वायर प्लस 25 इंटू 9, 16 समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड इक्वल टू 16866, ये आ गई समेशन एक्स स्क्वायर न्यू। 16866 में हम लोग ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, 63 के स्क्वायर को ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, 63 के स्क्वायर को। 16866 प्लस ब्रैकेट में 63 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये पूरा आ गया 20835। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या दिक्कत होगा, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट अंडर न्यू समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में न्यू एन माइनस न्यू समेशन एक्स बाई न्यू एन, जो कि मीन ही हो गया, होल स्क्वायर रूट अंडर न्यू समेशन एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 20835 बाई न्यू एन कितना है, 10 है, माइनस न्यू मीन तो निकाला था ना, 45 है, तो 2083.5 माइनस ब्रैकेट 45 का स्क्वायर। साइंटिफिक कैलकुलेटर में सबका बटन होता है ना, तो ये डायरेक्टली आ गया 58.5, और फिर इसका अंडर रूट भी लेना है, 7.64। ठीक है, ऐड होने के बाद कहाँ पहुंच गया, 7.64। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 2-3 और क्वेश्चन करेंगे, फिर आज की क्लास तो यहीं पे हो जाएगी। कोशिश करते हैं कि हम लोग कहाँ तक कर लें, तो 15 तक कर लें, जहाँ तक हो पाएगा देखते हैं। इनिशियली देयर वेर 9 वर्कर्स ऑल बीइंग पेड अ यूनिफॉर्म वेज, मतलब पहले 9 एन था 9। लेटर अ 10th वर्कर इज एडेड हुज वेज रेट इज ₹20 लेस देन फॉर द अदर्स, यानी जो ओल्ड मीन है, नहीं अदर्स से 20 है, कम है। सुनो, लेटर a 10th worker is added whose wage rate is ₹20 less than for the others. Compute the effect on the mean wage. अच्छा, 20 से कम है, 10th वर्कर ऐड हुआ। ध्यान से सुनो मेरी बात,
X10 जो है वो whose wage rate is ₹20 less than for the others. तो बाकी सब के लिए वेज क्या लेंगे, एवरेज ही लेंगे। एवरेज से कितना कम है, 20 कम है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। एक्स मीन क्या था पहले, समेशन एक्स बाई 9 था, क्योंकि 9 ऑब्जर्वेशन थे, 9 वर्कर्स थे। तो अब ये वाली पुरानी एक्स बार है, पुरानी वाली एक्स बार है, उसमें से हम लोग 20 माइनस कर रहे हैं। मीन वेज पे क्या फर्क पड़ेगा, 9 वर्कर्स थे, मीन -20 कर रहे हैं, 10th वाला। मुझे बताओ कि समेशन एक्स कितना आ गया, 9 इंटू एक्स बार, और न्यू समेशन एक्स कितना आ गया, 9 इंटू एक्स बार और प्लस एक्स बार -20। दिस इज 10 एक्स बार -20। न्यू समेशन एक्स आ गया, तो न्यू मीन कितना हो जाएगा, न्यू समेशन एक्स बाई 10। तो 10 एक्स मीन -20 बाई 10, तो दिस विल बी न्यू एक्स बार इक्वल टू ओल्ड एक्स बार -2। तो एवरेज जो है वो डिक्रीज कर जाएगा 2 से, ठीक है। और सिग्मा पे क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से देखो, सिग्मा पे क्या फर्क पड़ेगा, तो सिग्मा जो है ऑफ वेजेस फॉर द ग्रुप ऑफ 10 वर्कर्स, एक के ऐड हो जाने से क्या फर्क पड़ेगा। अगर हमारा y जो है वो समेशन x और प्लस x बार -20 है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, स्टैंडर्ड डिवीजन तो वहीं का वहीं रहेगा। ग्रुप ऑफ 10 वर्कर्स, बच्चे इसमें ना कुछ थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, तो इसको अभी नहीं कराएंगे सेकंड पार्ट को, तो फिर कभी देखेंगे आराम से समय लेकर के, अभी छोड़ दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांसफॉर्म द अबव ऑब्जर्वेशन सच दैट मीन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड ऑब्जर्वेशंस बिकम डबल ऑफ द मीन ऑफ एक्स। ध्यान से सुनो, एक्स हमें दिया हुआ है 1 2 4 6 8 9, इन्होंने कहा इस तरीके से वाई बनाओ, वाई बनाओ कि ट्रांसफॉर्म्ड ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो डबल हो जाए, मीन क्या हो जाए, डबल हो जाए, लेकिन हमें स्टैंडर्ड डिवीजन को नहीं बदलना। अब आप कहोगे कि मैम हम y इक्वल टू 2x कर देते हैं, y मीन आ जाएगा 2x मीन, तो फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी बदल जा रहा है, 4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो नॉट एप्लीकेबल, ये चीज़ नहीं चलेगी बात। स्टैंडर्ड डेविएशन अनअफेक्टेड रहने के लिए हम कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। जरा इसका मीन निकालना बच्चे, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन, तो मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स कितना है, 1 + 2 + 4 + 6 + 8 + 9 बाई 336, 8 9 17 और 6 23 + 4 27 29 135 आ गया। एक रास्ता है बच्चे हमारे पास, क्या रास्ता है, ये तो 5 है ही, और डबल करके 10 पहुंचाना है ना, तो क्यों ना हम y = x + 5 कर दें। उससे क्या होगा कि y मीन आ जाएगा x मीन +5, जो कि 5 + 5 10 डबल भी हो गया, 2 इंटू एक्स मीन। लेकिन जब हम y = स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ही रहेगा। हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। थोड़ा सा दिमाग को खोलना है, ऐसी ट्रिकी बातें जो हैं आपको पकड़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएंस ऑफ अ सीरीज ऑफ नंबर्स, नंबर्स हमारे पास क्या है 2 3 11 x, इसका वेरिएंस जो है वो है 12 1/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ध्यान से देखो, तो वेरिएंस है, वेरिएंस इक्वल टू 12 4 जा 48 149/4। हमारे पास क्या है 2 3 11 और x है। वेरिएंस के लिए क्या क्या चाहिए होता है, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 9 1 2 1 x स्क्वायर।
सबका सम करना 9 4 13, 13 और 121, 13 114, 134 आ जाएगा ना, प्लस एक्स स्क्वायर। इधर कितना आ जाएगा, 11 3 14 2 16 प्लस एक्स। तो देखो जरा, वेरिएंस इज इक्वल टू, वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो वेरिएंस इज इक्वल टू 49/4 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर 134 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वही जो अननोन है वो फाइंड आउट करना है, अपॉन में एन में 16 प्लस एक्स आ गया माइनस 134, नहीं नहीं, गलत गलत, एक मिनट, एन तो काउंटिंग करेंगे ना, ये इंडिविजुअल है, 1 2 3 4, एन 4 आ जाएगा। समेशन एक्स इज 16 प्लस एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, क्वाड्रेटिक आएगा। ओके बच्चे, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। एक और लास्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करेंगे। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज, जिसमें से सिर्फ 3 दे रखे हैं, 1 2 6, 2 मिसिंग है ए और बी। इनका मीन दे रखा है 4.4 एंड वेरिएंस इज 8.24। तो देखो जरा, एक्स स्क्वायर करेंगे 1 4 36 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, सबका सम करेंगे 36 प्लस 4 40 41 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समेशन एक्स करेंगे तो 21369 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, 9 प्लस ए प्लस बी और 41 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन्होंने मीन और वेरिएंस दोनों दे रखा है, मीन और वेरिएंस का यूज नहीं करेंगे, क्या करो, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन। एन कितना है, 1 2 3 4 5, तो मीन हो गया 4.4, 9 प्लस ए प्लस बी अपॉन 5। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, उसका स्क्वायर ही दे रखा है, चलो बढ़िया बात है, वेरिएंस दे रखा है 8.24 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर निकाला अभी 41 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एन, एन कितना हो गया 5 माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। समेशन एक्स बाई एन कितना है, मीन ही तो है 4.4 का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा ट्रिक आपको लगाना था कि मीन ही तो है। ये एक दूसरी इक्वेशन आगे, अब दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से b इन टर्म्स ऑफ a निकाल करके इसमें पुट कर देना। क्लियर बच्चे, a और b आ जाएगा दो इक्वेशन से। तो क्वेश्चन नंबर 15 से बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज कौन सी क्लास थी, सेकेंड क्लास थी क्या, आज कौन सी क्लास थी, एक मिनट, ठीक है चलो, सेकेंड थी। तो क्लास 3 चैप्टर 1 असाइनमेंट, असाइनमेंट की क्लास थर्ड होगी, जिसमें हम लोग डिस्पर्शन का क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 15 से स्टार्ट करेंगे, 15 to 24 हो ही जाएगा। मोमेंट स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस भी कर लेंगे। उसके बाद से हिस्टोग्राम आपका स्टार्ट होगा, जो आपके बुक का मेन टॉपिक है, हिस्टोग्राम, ट्रिम्ड मीन, ये सब शुरू करेंगे। और एक दो कुछ अच्छे अच्छे प्रूफ्स टाइप के क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, वो सब भी करेंगे। तो कम से कम 2 क्लास और ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लास, यही हमें करना है। अब के बाद से फिर हम लोग पीपी पे चलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।